मेरे बच्चे, मैंने सदा यह चाहा है कि तुम जीवन में सब कुछ हासिल करो, फिर चाहे उसके लिए तुम्हें कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। लेकिन यदि तुम केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करोगे तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। मैं चाहता हूँ कि आज तुम अपने दिन की शुरुआत उस जोश के साथ करो जिससे तुम किसी भी चीज़ को आसानी से पा सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए हर चीज़ संभव है, परंतु यह भी निश्चित तौर पर याद रखना कि जब तक तुम्हारा सही मार्गदर्शन नहीं होता तब तक तुम कभी उचित दिशा में नहीं बढ़ सकते। मैं जानता हूँ कि तुम कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते, परंतु लोगों ने तुम्हें आज तक नहीं समझा। जिनसे तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो उन लोगों ने भी तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं करी, जिसके चलते तुम अपने जीवन में बहुत टूट चुके हो। परंतु तुम यह बात याद रखो, जब तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अधिक निराश हो अपने इस जीवन से, लेकिन यह भी तो सत्य है कि जीवन में परेशानी मनुष्य को असली महत्व समझा पाती हैं। यदि तुम परेशान नहीं होंगे तो तुम जीवन को कभी नहीं समझ पाओगे। मेरे बच्चे, यदि जीवन में आप किसी व्यक्ति के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं तो उस व्यक्ति से मोह माया होना स्वाभाविक है। इस संसार में किसी भी प्रकार की मोह माया इंसान के लिए बंधन बन जाती है। मेरे बच्चों, आज जो तुम्हारे पास है वही सबसे उत्तम है, जो हमेशा यह सोचते रहते हैं कि मेरे आने वाला कल बहुत अच्छा होगा, वह इस कारण अपना आज भी नहीं जी पाते। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन के दुख भरे पल आज से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि मेरी कृपा तुम पर सीधा बरसने वाली है। तुम्हारा जीवन जो अंधकार में चल रहा है उसे प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य मेरा है। तुम्हें अपने जीवन की सभी परेशानियों को भूलकर अब केवल सच्चाई के रास्ते पर चलना है, और उसके लिए यह संदेश तुम्हें आज मिला है। जीवन में इंसान गलतियां करता है, परंतु जो इंसान अपनी गलतियों को सुधार लेता है वह इंसान असली मायने में सच्चा होता है। और आज तुम्हें भी अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मैं स्वयं प्रदान कर रहा हूँ। तुम्हारे बुरे कर्म जो रहे हैं उन्हें तुम्हें सुधारना है, जिसके लिए तुम्हें आज मेरा यह संदेश मिला है। तुम्हें आज वह कार्य करने हैं जो मैं तुम्हें कहूँगा। कुछ कार्य तुम्हारे जीवन से जुड़े हैं तो कुछ कार्य मेरे द्वारा बताए जाएंगे जो तुम्हारी परेशानियों को समाधान करने में मदद करेंगे। अगले 3 दिन के अंदर ही तुम्हें इतना बदलाव देखने को मिलेगा कि तुम खुद ही अपने जीवन में परिवर्तन होते हुए देखोगे। इसलिए मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें कहूँ उसे मानकर अपने जीवन की भूल सुधार लेना। तुम्हारे जीवन का सबसे पहला कार्य तुम्हें यह करना है कि तुम्हें आज के बाद जितने भी कार्य करोगे उन्हें बिना सोचे समझे नहीं करोगे। जब तुम ऐसा करना शुरू करोगे तब तुम्हें एक अलग सा बदलाव तुम्हारे जीवन में नज़र आएगा, और यह बदलाव ही तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देगा। मेरे बच्चे, कार्यों का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हम बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं तो वह हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाता है। यदि वह कार्य बुरा हुआ तो उसका फल तुम्हें अच्छा कभी नहीं मिल सकता। इसलिए सबसे पहला कार्य तुम्हें यही करना है। दूसरा कार्य तुम्हें जो करना है वह तुम्हें अपने अंदर
उन चीज़ों को दूर करना है जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें आलस या फिर बुराई की ओर लेकर जाती हैं। ऐसी चीज़ तुम्हारे जीवन को केवल खराब करती हैं। जैसे मान लो यदि तुम किसी शराबी इंसानों के साथ बैठते हो तो एक ना एक दिन तुम्हें भी उनके शराब की लत अवश्य लग जाएगी। वैसे ही यदि तुम बुरे व्यक्तियों के साथ अपने समय को व्यतीत करते हो तो वह केवल तुम्हें बुराई की ओर लेकर जाएगा। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे हाथों में है कि तुम्हें किस प्रकार का जीवन चाहिए। तीसरा कार्य, तुम्हें अपने जीवन को बदलने के लिए जो तुम रोज कार्य करते हो वह तुम्हारे जीवन में तुम्हें आगे या पीछे लेके जाते हैं। यदि आज एक छोटा सा सुबह जल्दी उठने का कार्य करते हो तो कल यही छोटा सा कार्य तुम्हारे समय में बचत करता है। अब तुम्हें अपने जीवन के लिए और अधिक समय मिलने लगता है। मेरे बच्चे, समय का सही उपयोग करने के लिए तुम्हें समय को समझना होगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास अधिक समय रहे तो तुम्हें सबसे पहले सुबह उठकर उन कार्यों को समाप्त करना चाहिए जो तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण हैं। चौथा कार्य, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करना होगा। जब तक तुम खुद के ऊपर विश्वास नहीं करोगे तब तक तुम कुछ भी बदल नहीं सकते। मेरे बच्चे, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन को आगे लेकर जाता है और तुम्हारा अंधविश्वास तुम्हें जीवन में पीछे की ओर लेकर जाता है। यदि तुम दूसरों की बातों में आकर उनके ऊपर विश्वास करने लगोगे तो यह केवल तुम्हारा अंधविश्वास होगा, क्योंकि जब तक तुम्हारा विश्वास खुद के ऊपर नहीं रहेगा तुम किसी भी कार्य को उचित प्रकार से नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत अधिक अच्छे कार्य किए हैं अपने जीवन में, परंतु उनका उचित फल तुम्हें उचित समय में प्रदान नहीं हो पाया। लेकिन आज मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूँ कि जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ वह तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदलने के साथ साथ तुम्हें सुख और शांति भी देंगी। तुमने जो अच्छे कार्य किए थे उन सभी कार्यों को मैंने स्वयं देखा है और उनसे खुश होकर मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में चल रहे दुखों को समाप्त करने के लिए उपाय बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही प्रार्थना मुझसे करते हो और उन सभी की प्रार्थना को मैंने स्वीकार कर लिया है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे गुण या अवगुण इस बात पर निर्भर करते हैं कि तुम अपने आसपास के लोगों को किस प्रकार की संगत रखते हो। यदि तुम्हारी संगत बुरे लोगों से है तो तुम कभी अच्छे कार्य नहीं कर सकते, और यदि तुम्हारी संगत अच्छे लोगों से है तो तुम जीवन में किसी भी प्रकार का बुरा कार्य नहीं करोगे। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कैसे लोगों को चुनते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा चुनाव तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। कभी कभी तुम्हें मेरे द्वारा बहुत से मार्ग दिखाए जाते हैं, किंतु तुम उन मार्ग से अनजान दूसरे मार्गों पर बढ़ने लगते हो, और यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जो मार्ग तुम्हें ईश्वर प्रदान करते हैं ऐसे मार्ग गुणकारी होते हैं, और जो मार्ग तुम स्वयं चुनते हो वो मार्ग तुम्हें उचित दिशा प्रदान नहीं कर पाते। मैं तुम्हारा अच्छा बुरा सब कुछ जानता हूँ, किंतु यदि तुम मुझे अनदेखा करोगे तो मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। तुम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परंतु यदि तुम्हारे भीतर इच्छा शक्ति है तो तुम बड़े से बड़े कार्यों को भी पल भर में कर सकते हो। इसलिए अपने अंदर इच्छा शक्ति को हमेशा बनाए रखना। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वयं महसूस भी होगा यदि कभी तुम्हारे साथ किसी प्रकार की कोई घटना घटती है और उस समय तुम्हारे आसपास कोई व्यक्ति नहीं होता तो तुम्हारे अंदर उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए खुद अंदर से इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है। इसी शक्ति को हम इच्छा शक्ति कहते हैं। जब तुम किसी कार्य में सफल नहीं होते और उस कार्य से हार मानने लगते हो
तो उस समय तुम्हारे अंदर जो निराशा भावना पैदा होती है वह तुम्हें कमज़ोर बनाती है। लेकिन यदि तुम इस बात को ठान लो कि मुझे इस कार्य में सफलता पानी है, तो तुम खुद बड़ी से बड़ी समस्या को भी पार कर लोगे। लेकिन अगर तुम अपने मन से हार गए तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हमारा मन बहुत शक्तिशाली होता है और बहुत कमज़ोर भी। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम अपने मन से किस प्रकार के कार्य कराते हो। मेरे प्यारे बच्चों, समय का चक्र बहुत बलवान होता है। यह सभी घाव को भर देता है। तुम अपना समय बेकार की चीज़ों पर व्यर्थ मत करो। तुमने जो जीवन में चीज़ें खोई हैं उस पर दुख करने से कोई लाभ नहीं, बल्कि अब अपने आने वाले भविष्य के लिए कार्य करना शुरू करो। अपने इस कीमती समय को अपनी उन्नति पर लगाओ। मेरे बच्चे, तुम एक नए दशक में भी प्रवेश कर चुके हो। यह चक्र तुम्हें तेजी से उन्नति की ओर ले जाएगा तथा तुम्हारे जीवन में वह सारे कार्यों को पूर्ण करेगा जो कार्य अभी तक अपूर्ण हैं। तुम्हारे पुराने रुके हुए छोटे बड़े काम बनने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख के बादल छाए हैं वह सब हटने वाले हैं मेरे बच्चे। जो तुमने अच्छाइयाँ की हैं, अब तुम्हारे साथ वही अच्छाइयाँ अच्छा फल बनकर तुम्हें खुशियाँ देने वाली हैं। तुम्हें केवल इसी समय पर अपना संदेश प्राप्त करवाता हूँ, परंतु मेरे बच्चों, मैंने देखा है मेरा संदेश मिलने के बाद तुम उसे अनदेखा कर देते हो तथा फिर अपने अनुसार कार्य करने लगते हो, जिसे देखकर मुझे काफ़ी क्रोध आता है। क्योंकि यदि तुम अपने शनिदेव पर भरोसा करते हो तो तुम्हें अपने शनिदेव के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर ही चलना चाहिए। अपने घर में तुम्हें कुछ बदलाव करने शुरू करने होंगे। जब तुम्हें बदलाव करने लगोगे तो सब कुछ खुद ही बदलने लगेगा। परंतु याद रखना, बदलाव तुम्हारे द्वारा ही होने चाहिए। यदि तुम्हारे हित में नहीं हुए तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें जीवन की सही राह दिखाऊंगा, जिसे देखकर तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंसान घबराहट में हमेशा गलत फैसले ले लेता है। हमें अपने जीवन में छोटी छोटी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और जो व्यक्ति हार मान जाते हैं वह अपने जीवन को खुद ही खराब कर लेते हैं। अब मेरे जाने का समय हो चुका है, लेकिन मैंने जो बातें तुम्हें बताई हैं उन्हें तुम्हें ऐसे ही अपने जीवन में अपना कर कार्य करना शुरू करना होगा, वरना मेरी बातें व्यर्थ चली जाएंगी। मैंने वे सारे उपाय तुम्हें बता दिए हैं, जिसके बाद तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। सदा खुश रहना।